यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वे होता है जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी इंसान सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण होती है। उस इंसान के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस इंसान के मन में उस इंसान से बहुत से गलत कार्य करवाया था, बहुत से पाप करवाए थे। उस इंसान के मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस इंसान के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह इंसान सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। जंगल में एक चारावाह अपना गाय चरा रहा था। वह चारावाह उस सन्यासी के पास आकर उसे पूछता है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चारवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहते हो। यह सुनकर वह चारावाह सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को बस में करना जानता हूँ। सन्यासी चारवाहे के मुझे यह बात सुनकर जोर से हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को बस में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा। तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बस में कर सकते हो। वह चारावाह कहता है, मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना जरूरी नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वह सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वह चारवाह सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? वह चारवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने के लिए कर सकता है? ना ही। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चारावाही की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे विस्तार से समझा सकते हैं? वह चारावाह उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को बस में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को बस में केवल तभी कर सकते हो जब अपने मन को जड़ को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होता है। पहला, आँख। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की यादाश्त में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा है कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वो भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है।
तीसरा है जीभ। जीभ जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन के याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं खुशबू या बदबू वो सभी हमारे मन को दर्ज हो जाती है। और पांचवा है त्वचा। जीभ जिस भी चीज को एक बार चूस लेता है इस पर उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं न कहीं अंकित हो जाता है। इन पांचों शारीरिक दरवाजों से भी जानकारी हमारे अंदर जाती है और जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीजों को समझ कर बो देगी तो जब भी भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब जो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं वह सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है तो अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बोया जा चुका है उन्हें वापस निकाल नहीं सकता। वह चारावाह उस सन्यासी से कहता है अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ करो। जानबूझ सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, आज से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान है कि इन पांचों दौरों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है। अगर नहीं वह सन्यासी पूछता है यह कब तक करना होगा। वह चारवाह कहता है पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ दो विकल्प मिलेंगे जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकता है। चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, तुम्हें हर बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम्हें अपने अंदर एक सही बीज बोओगे और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से अभी अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह सन्यासी तो उस चारवाहे की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए?